शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर एन पी आर एस टी और यू अंकित है। निम्न आकृति में इसी पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। अक्षर यू वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा पासे का प्रश्न है और जब भी हम पासे के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एक से अधिक पासा हो तो कॉमन सतह देखते हैं। ठीक है, चाहे अक्षर हो, चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, संख्या हो, कुछ भी हो, हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पासे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन सतह सबसे पहले तो देखेंगे। तो यहाँ पर कॉमन सतह देखिए, हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे दोनों पासों में हमें यहाँ पर कॉमन सतह टी वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, कौन सा, टी वाला। अब जो कॉमन होता है वहाँ पर हम क्या करते, कॉमन को लिखकर घड़ी के दिशा में चलते। जैसे अगर डायरेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलें। जैसे यहाँ पर मान लो ये पहले पासे का टी है। ठीक है, ये मैंने इधर लिखा, ये पहले पासे का टी और ये दूसरे पासे का टी, ये मैंने कॉमन को लिख लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले पासे में घड़ी के दिशा में चल रहा हूँ तो कॉमन से चलना है। तो यहाँ से घड़ी के दिशा में चलूँगा तो यहाँ पर मुझे P मिला, तो उसको उसके नीचे लिख लूँगा। फिर और आगे यहाँ से चलूँगा तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो आपको हो गया U, तो उसको भी मैं उसके नीचे लिख लूँगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे पासे में चलेंगे। दूसरे में भी कॉमन से ही चलना, तो यहाँ से आगे चलूँगा तो S मिला, तो उसको क्या करूँगा, दूसरे पासे के नीचे वाले के वहाँ लिखूँगा। फिर यहाँ से आगे चलूँगा तो हमें यहाँ पर R दिख रहा है, तो यहाँ पर R को भी उसके नीचे लिखूँगा। अब हमें क्या करना है, इनको आमने सामने करना। जैसे ये आमने सामने है, ये भी आमने सामने और ये भी आमने सामने। हमें यहाँ पर किसका पूछा, यू का पूछा। किसका, यू का। तो यू का यहाँ पर क्या निकला, ये आमने सामने ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पी का एस, यू का आर, आर का यू जैसे। और टी का क्या हो जाएगा, तो जो नहीं दिखाई दे रहा वो टी का हो जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ पर कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, तो एन नहीं दिखाई दे रहा, तो एन किसका हो जाएगा, टी का हो जाएगा। तो अगर आपको टी का पूछा होता तो एन बता देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो हमें यहाँ पर यू का पूछा और यू का आर निकला। तो आर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए हमारे पास ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी यहाँ पर हमें संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज का प्रश्न है और जब भी हम श्रृंखला में संख्या वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखिए। तो यहाँ पर देखिए संख्या कैसे लिखिए, तो आप कहोगे संख्या यहाँ पर थोड़ी सी घटती घटती आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो किसी का वर्ग ना ही घन लिखा, तो इस कंडीशन में हम क्या करना कि यहाँ पर अंतर देख लेंगे, यानी कि यहाँ पर संख्या एक के बाद एक कैसे लिख रही है। तो चेक कीजिए, जैसे अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है तो संख्या को इधर से हम पता करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 268 से 259 को देखेंगे तो आपको बता 68 से 59 मतलब कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर -9 हो रहा है। कितना, -9। फिर यहाँ पर 259 से 250 को देखेंगे तो यहाँ पर भी स्पष्ट हमें यहाँ पर 9 माइनस होता हुआ दिखाई दे रहा। फिर यहाँ पर 250 से 241 को देखेंगे तो यहाँ पर भी -9 होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 241 से 232 को देखेंगे तो इसमें भी कितना माइनस हो रहा है, 9 माइनस हुआ। यानी हमारा यहाँ पर पैटर्न क्या है, तो आपको हो गया 9 माइनस 9 माइनस 9 माइनस। तो अगला लाने के लिए हमें क्या करना है, इसके हिसाब से 9 माइनस करना होगा। तो 232 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आपको हो गए 223 बचेंगे। तो यहाँ पर जो अगली संख्या कौन सी होगी, तो आपको हो गई यहाँ पर हमारे पास 200 कितनी होना चाहिए, तो यहाँ पर 223 ऑप्शन में देखिए। तो आपको ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बस आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना है कि किस प्रकार से संख्या लिखी है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत है, यानी इस आकृति में आयत की संख्या कितनी है हमें यह बताना। ठीक है, तो देखिए आयत हम कैसे काउंट करते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक ट्रिक पता होगा। जैसे इस प्रकार का एक आयत बना हुआ रहता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का एक आयत बना हुआ रहता है और ऐसा आयत में, ऐसे वाले आकृति में आयत कैसे काउंट करता हम, तो यहाँ पर हम संख्या में जैसे कॉलम में संख्या लिखते हैं। ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है। इधर से देखेंगे तो ये पहला, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, इस प्रकार का बनाते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं, इनको सभी को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, इधर से जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे। जोड़ने पर जो संख्या आती है, ठीक है, इनको आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितने, 3 6 18 है। तो इस आकृति में कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें ऐसी ट्रिक नहीं लगाना, हमें यहाँ पर क्या करना, आकृति उस प्रकार की नहीं दिख रही है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंगल गिनेंगे। ठीक है, सिंगल को गिनेंगे, फिर 2 2 को गिनेंगे, 3 3 को गिनेंगे, कुछ इस प्रकार से गिनेंगे। तो यहाँ पर गिन लीजिए, देखिए जैसे अगर हम देखेंगे तो एक तो हमें ये दिखाई दे रहा है और दूसरा हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है और तीसरा ये भी
भी दिखाई दे रहा है, मैं लाल कलर में कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये भी हमारा एक और एक ही हमारा, उसके बाद एक सिंगल बड़ा ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल सिंगल सिंगल 6 दिख रहे हैं। अब 2 से बनता हुआ कौन सा दिख रहा है, तो आप कहोगे 2 से बनता हुआ हमें तो यहाँ पर एक ये वाला दिख रहा है, कौन सा, ये वाला, ये हमारा 2 से बनता हुआ दिख रहा है। अभी और आपको कहीं 2 से बनता हुआ दिख रहा तो नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पर टोटल कितने दिख रहे हैं, तो आप कहोगे हमें 7 दिखे, कितने, 7। ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ पर है, ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और भी हमें यहाँ पर बनता हुआ नहीं दिखाई दिया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यह भी हमारा सीरीज का प्रश्न है, लेटर सीरीज का प्रश्न है। तो यहाँ पर भी हमें बताना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से लेटर होंगे, ठीक है। तो लेटर सीरीज में भी आपको क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना, क्या करना है, एक एक लेटर को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पहले लेटर को देखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर जे से यू की ओर जाएंगे तो आपको पता है ये 10 नंबर पे, ये 21 नंबर पे, 10 से 21 मतलब प्लस कितना हो रहा है, 11, ठीक है। फिर यू से एफ को देखेंगे तो यू 21 पे, ये 6 नंबर पे, तो 21 से मतलब यहाँ पर भी देखिए 21 से 26 तक मतलब 5 इधर 6 इधर, मतलब इसमें भी प्लस 11 हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से एफ से क्यू को देखेंगे तो एफ 6 नंबर पे, क्यू 17 पे, तो आपको पता है 6 11 17 ही होता है, मतलब इसमें भी 11 प्लस हो रहा है, ठीक है। इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। मैं हर बार आपको बताता हूँ कि प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, यानी कि ये ABCD में कितने नंबर पे आते हैं और इनका विपरीत जरूर याद करें, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगला हमें बताना। तो अगला लाने के लिए क्या करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से, जैसे यहाँ पर 11 प्लस ये लेटर लिखा, इसमें 11 प्लस ये लेटर लिखा, इसमें 11 प्लस करके अगला लेटर लिखा, तो अगले में भी हम क्या करेंगे 11 प्लस कर देंगे पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। तो अगला लेटर आ जाएगा। तो अगला लेटर जैसे 17 में 11 प्लस करेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, 28, मतलब यानी कि 26 27 28, 27 मतलब 1 और 28 मतलब 2, मतलब 2 नंबर पर क्या आता है, बी आता है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, मतलब बी लेटर आएगा। तो बी लेटर अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ए में भी नहीं है, बी में नहीं, सी में नहीं है, तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपको बस ऑप्शन को एलिमिनेट करके जल्दी से सोल्व करना ताकि आप कम समय में कर पाओ, ठीक है, क्योंकि एसएससी में उतना समय रहता नहीं है अगर आप पूरे चेक करोगे, क्योंकि आंसर अगर आप पूरा भी चेक करोगे तो यही बैठेगा तो कोई मतलब नहीं है, इसीलिए समय बचाने की कोशिश करें। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस शब्द युग्म चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यंजन किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है, ठीक है। हमें यहाँ पर बताना कि उस शब्द युग्म का चयन करना है कि जो यहाँ पर जो शब्द हमें दिया है युग्म, इनके समान कहाँ पर है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इनका दोनों में आपस में क्या संबंध, ये किस प्रकार लिखे, इनको चेक करके फिर आपको ऑप्शन से बताना है, ठीक है। तो चेक कीजिए, जैसे यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो मजबूत और ठोस, क्या आपको यहाँ पर इनका कोई आपस में संबंध दिख रहा है, तो आपको कहोगे मजबूत और ठोस एक ही बात है, मतलब मजबूत भी हम मजबूत और ठोस एक ही होता है, मतलब ये पर्यायवाची क्या है, पर्यायवाची मतलब समानार्थ शब्द है, ठीक है। क्या है, समानार्थ, उसके ही जैसा मजबूत और ठोस एक ही होते, तो ये क्या है, ये समानार्थी है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए इसके जैसा कहाँ पर है, समानार्थी। तो ज्ञान अज्ञान, ठीक है, मतलब ये तो विलोम है, ये क्या है, विलोम है, तो इसको नहीं लेंगे। निर्माण करना नष्ट करना, मतलब ये भी विलोम है। दयालु उदार, ये क्या है, ये आप कहोगे तो ये हमारा समानार्थी शब्द है, ठीक है। फिर बहादुर भयभीत, मतलब एक तो खतरनाक बहादुर भी और एक डरपोक भी, इसका मतलब ये भी क्या है, तो ये भी विलोम है। हमें यहाँ पर ये समानार्थी वाला है तो हम भी समानार्थी वाला ही ढूंढेंगे, तो हमें कहाँ पर मिला, ऑप्शन नंबर सी में मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ टेलीग्राम के, उस पर क्लिक करके आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके जरूर रखें, क्योंकि अगर आप डाउनलोड करके रख लोगे तो आपको बाद में काम देंगे। आपको यहाँ पर जैसे 25 प्रश्न का जो सेट मिलेगा ना, वो आप बाद में देख लेना फटाफट से कि पिछली बार परीक्षाओं में कैसे पूछे गए थे। एग्जाम से 4-5 दिन पहले अगर आप देख लोगे सभी PDF को खोल के, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि आप वीडियो देखोगे, वीडियो ढूंढोगे तो उससे ज़्यादा आपको समय लग सकता है, इसीलिए आप टेलीग्राम से PDF जरूर डाउनलोड कर ले, ठीक है। क्या करोगे, या तो फिर टेलीग्राम पर जाकर आप मोरी क्लासेस सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक इंस्टा पेज को नहीं फॉलो करे तो दोस्तों उसे भी फॉलो कर लीजिए। बाकी मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया तो उसे भी आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ये PDF डाउनलोड करना ना भूलें। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में PBI को 27 लिखा जाता है और यहाँ पर जेब्रा को 125 लिखा जाता है। उस कुट भाषा में बर्ड को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न हम जैसे कोडित क्या किया ये देखते हैं। जैसे आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास लेटर और यहाँ पर संख्या, यहाँ पर भी हमारे पास लेटर और यहाँ पर भी संख्या, और यहाँ पर हमें सिंगल लेटर का नहीं पूछा है, तो हमें कॉमन देखने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे, आपको पता है लेटर को संख्याओं में बदलेंगे। अब लेटर को संख्याओं में बदलेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए जैसे पी है तो पी ABCD में कितने नंबर पे, 16 नंबर पे आता है। बी कितने नंबर पे, तो बी 2 नंबर पे। आई कितने नंबर पे, तो 9 नंबर पे। ठीक है, अगर इनको सभी को जोड़ देते, जैसे इनको आपस में प्लस करेंगे तो आपको पता है 16 2 18, 18 में 9 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 27 हो रहे हैं। ठीक है, कितने हो रहे हैं, 27 हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए 16 ये 18, 18 9 27 ही होते हैं। हाँ ठीक है, ये 27 हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इनका तो सही है, ये जेब्रा का चेक करते हैं हम। जैसे जेड कितने नंबर पे आता है तो आपको हो गया 26 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे, तो ई 5 नंबर पे आता है। बी कितने नंबर पे, तो ABCD में 2 नंबर पे। आर कितने नंबर पे, तो 18 नंबर पे। ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पर 18 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 20 हो जाएंगे। 20 और 5 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 20 और 5 25, और 25 में 26 को जोड़ेंगे तो 25 26 51, 51 में 1 को जोड़ेंगे तो 52। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 52 हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा, 125 लिखा। मतलब यहाँ पर तो हमें मिला था, ठीक है, यहाँ पर तो हमें सही लॉजिक मिला था कि इनकी प्लेस वैल्यू करके प्लस किया है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला है तो ये लॉजिक नहीं लगेगी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, विपरीत कर सकते हैं। विपरीत करेंगे तब भी चांस नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर संख्या को ध्यान से देखोगे तो ये 3 का घन, ये 5 का घन है। इसका मतलब यहाँ पर लेटर को काउंट करके बताया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, थोड़ा समझ लेना, ये सबसे कम आसान है, आसानी से कर लोगे। क्या है, जैसे यहाँ पर PBI मतलब कितने लेटर है, तो 1 2 3। यहाँ पर कितने लेटर, 3 लेटर है, और 3 का घन करेंगे तो 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, और यही 27 यहाँ पर बताया। सेम तरीके से जेब्रा में देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने लेटर है, तो यहाँ पर 5 लेटर, और 5 का भी घन करेंगे तो 5 का घन 125 होता है, और 125 भी यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर अब लॉजिक मिला होगा, बहुत आसान है, बस अपन लेटर काउंट करना था और उसका घन करना है। तो ये देखिए जैसे बट का बताएंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर कितने, तो 4 है, और 4 का भी हम क्या करेंगे, घन करेंगे। 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। तो बट का संबंध यानी कि बट को क्या लिखेंगे, 64 लिखेंगे। क्या ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो मैं यहाँ पर इनको संख्याओं में बदल के बता रहा था, तो ये आपके माइंड में लॉजिक आना चाहिए, क्योंकि आप ये तो रखो कि हम सोच सकते हैं कि हम कैसे कैसे प्रश्न को सोल्व करें। ठीक है, बाकी तो मैं बता रहा हूँ आपको, लॉजिक आपको पता हो रही कि हम कैसे कैसे प्रश्न को सोल्व करें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो तो आपको वहाँ पर लॉजिक देखने को मिलते हैं कि किस किस लॉजिक के प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार MN पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर हमें बताना कि जैसे ये MN रेखा है और यहाँ पर हमारे पास लेटर संख्या दी, इनका यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दाईं और ये बताना। ठीक है, तो आपको पता हम डेली इस प्रकार के प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, वही प्रश्न बता रहा हूँ जो पूछे गए, ये हमारे एक ही शिफ्ट के कौन से प्रश्न, एक ही शिफ्ट के एक ही शिफ्ट में ऐसे प्रश्न पूछे गए। अगर यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा ही नंबर लेके आओगे। ठीक है, तो इसीलिए आप बस रोज प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है सबसे पहले यहाँ पर P का बनेगा, P पलट जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए ऐसा वाला कहाँ पर है, ए का नहीं बनेगा, P नीचे की ओर नहीं झुके, क्या दोनों तो हट ही जाएंगे। ठीक है, हमने ऑप्शन एलिमेंट, मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन एलिमेंट करो, आपका प्रश्न जल्दी सोल्व होगा, W पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ए कैसा रहेगा, तो ए पर भी कोई प्रभाव, देखिए डब्ल्यू पे भी कोई प्रभाव नहीं और ए पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ए भी ऐसा ही दिखेगा कि यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है, तो ये उल्टा हो गया, इसको हटा दिया। अब हम ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आप चाहो तो चेक कर लीजिए, यही वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जितना ऑप्शन एलिमिनेट करके प्रश्न को सोल्व करोगे उतना ही जल्दी होगा। ठीक है, क्योंकि समय बचाना बहुत जरूरी है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचाने जिससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न भी कैसा घुमा के काट पीट के कह रहा है। बस यहाँ पर सिंपल बात ये है कि श्रृंखला को हमें क्या करना, ध्यानपूर्वक समझ के, और यहाँ पर अगली आकृति कौन सी होगी ये बताना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। ठीक है, तो विकल्प में जो दी गई आकृति ना उनको हमें पहचानना, ये कह रहा है। ठीक है, जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिसे आपको बताया था मैंने कि ऐसी वाली आकृति को सोल्व करने में थोड़ा सा आपको टफ लगता होगा, लेकिन मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक लेटर या एक चिन्ह या कोई सा भी एक एक उठा के बढ़ते हुए जाना। जैसे इस आकृति से हम क्या करेंगे, इस आकृति को देखेंगे तो यहाँ पर किसी एक चीज़ को लेते हैं। मान लो ये जैसे ये आकृति हमें दिखाई दे रही है, जैसे ये दिल टाइप की आकृति। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर लिया, ये यहाँ पर है। ठीक है, आपको पहली आकृति को लेकर चलना है। हमने इसको उठाया, ये यहाँ पर है, और इससे हमने अगली को देखा तो अगले में कहाँ चले गए, नीचे, मतलब ये इस स्थान पर आ गए।
गया, ठीक है, पहली में ही बना रहे हैं। फिर अगले में इससे देखेंगे तो अगले में किस स्थान पे चले गए, तो आप कहोगे इस कोने में चले गए। कहाँ पर दिख रही है आपको, यहाँ पर इस कोने में। फिर हम इससे और आगे देखेंगे तो इस कोने से कहाँ पर गए, तो आप कहोगे वापस बीच में आ चुकी है। तो अगले में कहाँ रहेगी, तो आप कहोगे अब अगले में वापस से अपना शुरू और करेगी नया। तो नया शुरू करने के लिए कहाँ जाएगी, तो आप ये देखिए अगर हम विकल्प में देखेंगे तो उसी स्थान पर आना तो चांस है नहीं, तो ये भी उसी स्थान पर, ये यहाँ पर नहीं है, तो मतलब अगली यहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर, मतलब ये वाला मिल रहा है, बाकी में नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चाहो तो आप और चेक कीजिए, हम और भी चेक करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर कौन सा तीनों ऑप्शन को हटा दिया। अब हम दूसरी आकृति को देखते हैं। अब मान लो यहाँ पर हम 7 को देखते हैं, ठीक है। अब 7 को पहले से दूसरे में देखा गया, तो दूसरे में कहाँ चले गया, तो दूसरे में यहाँ पर आया। फिर हम दूसरे से तीसरे को देखेंगे तो तीसरे में वापस से ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, मैंने और गोल करा। अब तीसरे से चौथे को देखेंगे तो वापस से और वो वहीं पे चले गया। तो अगले में कहाँ जाना चाहिए, तो वापस वहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे स्थान पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो वापस से यहाँ पर आना चाहिए, तो यहाँ पर वापस आ जाना चाहिए। कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये केवल एक ही साथ दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पर कन्फर्म हो चुका होगा कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब उसके बाद एक और आकृति चेक कर लेते हैं। मान लो एक और करते हैं हम यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बी को उठाया, ठीक है, यहाँ पर बी है, अगले में जाएंगे तो बी यहाँ पर हो चुका है। फिर अगले में जाएंगे तो बी कहाँ पर चले गया, तो बीच में चले गया। फिर अगले में देखेंगे तो बी यहाँ पर चले गया। तो ये बी हमारा स्थान एक ही स्थान को नहीं है, यानी बी एक ही स्थान पर नहीं है, तो अगले में बी यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हाँ, अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ जाएंगे। आपको कम से कम एक आकृति चेक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको बस एक के बाद एक देखना है, प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये भी हमारा mn रेखा, यानी एक ही शिफ्ट में आपको ऐसे दर्पण वाले प्रश्न 2 से 3 देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो जरूर आप देखिए, ये बुक में नहीं मिलेंगे क्योंकि लेटेस्ट है 2024 में, और ओल्ड वाली बुक अभी तक कोई इतना देता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको प्रीवियसर में जो रहता है उसको जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले mn रेखा दी है, उसी प्रकार इसका हमें दाईं ओर बताना है। तो बताइए सबसे पहले, अब तो आप अभी तक सब सीख गए होंगे, ठीक है। इतने सारे प्रैक्टिस सेट, ये हमारा 14 नंबर का चल रहा है। जब मैं एक से आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 इनमें भी सभी इन्हीं टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। तो अभी तक तो आप परफेक्ट हो गए होंगे कि प्रश्न को देखते ही सोल्व कर ले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अगर करेंगे तो आपको पता है जो यहाँ पर डी की तरह दिखाई दे रहा है, इधर आकर वो बी की तरह दिखेगा, ठीक है। बी की तरह ये पलट जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो पी जैसा नहीं दिखेगा, हटा देंगे। ये भी पी जैसा, इसको भी हटा देंगे। बाकी वी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वी ऐसा ही रहेगा। पी आपको पता है कुछ इस प्रकार का बनेगा, इधर जाके क्यू जैसा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये नीचे की ओर झुक रहा, नीचे की ओर तो झुकेगा ही नहीं, जल्द प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो हमने ऑप्शन हटाया, हमारा वो ऑप्शन एक ही बचा है, बी वाला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करा कि यदि ए का अर्थ भागित, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब ये जो प्रश्न है यहाँ पर हमें क्या करना है, लेटर दिया है समीकरण में, यहाँ पर चिन्ह को रख के हमें बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है। और ऐसे ही प्रश्न सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्या करते हैं, टाइम खींचते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम खींचते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से फट से कर लोगे, जैसे ही प्रश्न पूछेगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी मांगता है इसमें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम चिन्ह को रखेंगे। जैसे यहाँ पर ए का अर्थ भागित कहा, तो एक ही जगह हम क्या करेंगे, भागित के चिन्ह को रख लेंगे। और यहाँ पर देखिए बी का अर्थ क्या कहा, तो बी का अर्थ गुणा कहा, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह रखेंगे। और सी का अर्थ प्लस कहा, तो यहाँ पर प्लस का रखेंगे। और यहाँ पर डी का अर्थ माइनस कहा, तो यहाँ पर माइनस का रखेंगे। अब सबसे पहले आपको पता है बोर्ड मास रूल सोल्व करते तो भाग देते, गुणा देते, फिर प्लस करते, माइनस करते, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर भाग देंगे सबसे पहले इसमें। तो भाग देने पर क्या आएगा, तो 2 पंचे 10, ठीक है, 5 बार में गया, 1 बचा, 14 हो गए। और यहाँ पर 57, ठीक है, ये कितनी बार में आया, तो आपको 57 बार में कटेगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस का उतारते हैं, इधर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 6 दूना 12 का 2, हासिल का 2, 8 सिंह 48, 2 49, यहाँ पर कितना आएगा, तो 49 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 492। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 35 ऊपर से उतार लेंगे। क्या करेंगे, जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ, अगर आपके ऐसे कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप डायरेक्ट अभी कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर
क्या करेंगे, मान लो आप इधर से भी करोगे तो माइनस ही करना पड़ेगा, किधर से भी माइनस ही करोगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर मैं 57 में से 35 को माइनस कर लेता हूँ, तो यहाँ पर 57 में से 35 को माइनस करूँगा तो 492 वैसा ही उतार लेते हैं, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 35, यानी यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर आपको हो गए हमारे पास 22 बचेंगे, ठीक है। आपको पता है 20 55 2 22, यहाँ पर माइनस का 22, ठीक है। तो ये हमने 22 करा। अब यहाँ पर और हमें यहाँ पर क्या करना है, 92 में से घटाना है, 92 में से घटाना, तो आपको हो गए 90 80 70 72 बचेंगे, कितने बचेंगे, सॉरी 70 बचेंगे। तो इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो आपको हो गए 470, कितने 470। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 470 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 470 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर चिन्ह चेंज करके हमें बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पर प्रश्न यहाँ प्रतिस्थापित ये लिखा है, लेकिन प्रतिस्थापित करेगा ये थे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कुछ अक्षर छूट जाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में टाइपिंग करना होता है तो इसीलिए हो जाता है, ठीक है। बस हमें तो यहाँ पर इस पर ध्यान देना, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा चेक करता हूँ तो इसी पे चेक करता हूँ कि यहाँ पर कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अब यहाँ पर क्या करना, जैसे मैं टाइपिंग वाले को दे देता हूँ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है, अब वो टाइपिंग करके देता तो मुझे तो एक बार और देखना पड़ेगा कि उसने सही किया भी कि नहीं किया। कुछ अगर मिस्टेक कर दिया तो फिर वीडियो में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है लेटर सीरीज हमने यहाँ पर तीसरे चौथे नंबर वाले प्रश्न को देखा कि एक एक लेटर को चेक करना है। तो देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर पी से आर को देखेंगे तो पी 16 पे 18 पे, मतलब आपको हो गए यहाँ पर 2+। आर से अगर टी को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2+। अगर टी से वी को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2+। यहाँ से क्या करेंगे, अगला बताने के लिए पैटर्न के हिसाब से 2+ करेंगे। तो करिए 2+ कितना होगा, बताइए। सबसे पहले पहला लेटर क्या होगा, तो पहला लेटर आपको हो गया एक्स होगा। क्या सभी में एक्स दिख रहा, हाँ हमें एक्स दिख रहा। दूसरे को चेक कीजिए, ए से अगर हम ई को देखेंगे ये 5 पे, ये एक पे मतलब 4+। ई से अगर आई को देखेंगे तो 5 पे 9 पे मतलब 4+। फिर 9 से यहाँ पर 9 से 15 मतलब ये आई 9 पे, ये 15 पे, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर भी सॉरी इसमें क्या हो रहा था, ए से ई मतलब 4+, ई से आई ये 5 पे, यहाँ पर भी 4+। फिर यहाँ पर आई से ओ को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा, तो आपको हो गया आई से ओ। अब आई से ओ मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा, तो आपको हो गया यहाँ पर तो हमें 6+ दिखाई दे रहा है। तो अगला लाने के लिए हम क्या प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, ठीक है। यहाँ पर 4 होना चाहिए, ठीक है। तो अगला अगर हम यहाँ पर मान लो 6+ करते हैं तो ओ में 6+ करेंगे तो कितने हो जाएंगे 21, और 21 नंबर पर क्या आता है, तो आपको हो गए 21 नंबर पे वी आता है, ठीक है। क्या आता है, वी आता है। और वी यहाँ पर देखिए यू और वी दिया है, सॉरी 21 नंबर पे यू आता है, मैंने यहाँ पर आपको गलत बताया, यहाँ पर यू आता है, ठीक है। क्या आता है, यू। अब यहाँ पर क्या होता है, +4 +4 फिर +6 हमने किया। अगर मान लो +4 भी करते तो यहाँ पर क्या आता है, 19 आता है, और 19 नंबर पर एस आता। एस हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 6 को प्लस करा। तो यहाँ पर 6+ करेंगे, 15 में 6 करेंगे तो 21, और 21 नंबर पर यू आता है। तो हमारे पास ऑप्शन 2 में नहीं है, ठीक है। तो ये हमने हटा दिया। तो पैटर्न हमारा 4+ 6+ बना। अब तीसरे को भी चेक कर लीजिए, क्योंकि यू दोनों में है। अब तीसरे को चेक करेंगे तो तीसरे में क्या है, तो आपको होगा जिससे अगर हम यहाँ पर जेड से वी की ओर जाएंगे तो ये 26 और ये 22, 26 22 मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर -4 हुआ है। फिर यहाँ पर 22 से 18 मतलब यहाँ पर भी -4, 18 से मतलब 12, 12 मतलब यहाँ पर अब -6 हो रहा है। कितना हो रहा है, -6। तो अगला भी हम क्या करेंगे, पैटर्न के सबसे -6 करेंगे। तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6 बचेंगे, और 6 नंबर पे आपको पता है एफ आता। तो एक्स से यू एफ, ये ऑप्शन में देखिए एक्स से यू एफ, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न क्या था, पहले तो 2+2+ सभी में हुआ। उसके बाद क्या करा था, दूसरा लेटर 4+4+, 6+6+, फिर तीसरा वाला 4 - 4 - 6 - 6-, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि शब्द डिटेल के प्रत्येक अक्षर को वर्णानु क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। वर्णानुक्रम में हमें करना मतलब वर्णमाला क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले डिटेल को लिख लेंगे कि जैसे ये हमारा डिटेल है, ठीक है। मैंने यहाँ पर डिटेल को लिख रहा हूँ, डिटेल को हमें क्या करना है, तो आपको होगा हमें वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो ABCD में इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आपको होगा सबसे पहले A आता तो A को लिखेंगे, उसके बाद D आएगा तो D को लिख लेंगे, उसके बाद इसमें से E आएगा तो E को लिखेंगे, उसमें से इसके बाद और क्या आएगा, तो I आएगा तो I को लिखेंगे, उसके बाद L आता है तो L को लिखेंगे, और इनमें से T फिर लास्ट में आ जाएगा। तो ये हमने वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अपरिवर्तित, अपरिवर्तित का मतलब है कि उसी स्थान पर आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो D पहले पे, मान लो
मैं इनका नंबरिंग करता हूँ, एक यहाँ पर ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। इधर से देखेंगे तो एक, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये 4, ये 5, ये 6। इससे थोड़ा और आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको पता है इधर डी कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, यहाँ 2 नंबर पे, मतलब परिवर्तन हो गया। ई कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, यहाँ 3 नंबर पे, मतलब परिवर्तन हो गया। टी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, लेकिन यहाँ पर 6 नंबर पे, मतलब परिवर्तन हो गया। ए कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर पे हुआ, मतलब परिवर्तन हुआ। आई 5 नंबर पे, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर पे, इसका भी परिवर्तन हुआ। एल 6 नंबर पे, यहाँ 5 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ। यहाँ पर सभी में परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा है जिसका अपरिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। कोई भी नहीं तो हम यहाँ पर नॉन लगाएंगे, ठीक है। कौन सा सही जवाब हमारा यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा, कोई नहीं, नॉन, ठीक है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो उसे समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, उनमें से एक अलग है, उनका हमें चयन करना है, ठीक है। बाकी देखिए, जैसे अभी कह रहे थे कि रेलवे के लिए क्या करना, तो जो रेलवे अभी हमारी जो एनटीपीसी की एग्जाम होने वाली है उसके लिए मैं अभी 15 के बाद यहाँ पर प्रैक्टिस सेट या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर वन शॉट वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर देना अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, कोई ऐसा हो कि जब रेलवे एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन के बाद जो अभी हमारा है ना 12th लेवल वाला, उनकी एग्जाम देने वाले हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि उसकी अगस्त में एग्जाम है, अभी एग्जाम डेट दे दी है, ठीक है। लगभग 7 अगस्त से चालू होने वाली है शायद से। तो आप अभी क्या करोगे, मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको उसके पुराने जिससे जो भी प्रश्न जिस टाइप से बने थे, अगर वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। वैसे मैं 15 के बाद रेलवे का शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी एसएससी की हमारी चलेगी, अभी एसएससी की जैसे एग्जाम आएगी तो हम वन शॉट भी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में आपको बस 25 में से 25 का टारगेट लेके चलना है। भले एक गलत भी होगा तो ठीक है, चलेगा, लेकिन आपको कम से कम 25 में से 25 रीजनिंग करना होगा। क्योंकि आपको पता है रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम पूरे नंबर ला सकते हैं। बाकी मैथ्स में भी हम पूरे ला सकते हैं, जीके जीएस में लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश में भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बाकी इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप यहाँ पर 25 में से 25 मारिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक एक लेटर को चेक करेंगे, इनमें से एक के बाद एक कैसा लिख रहा है। तो आपको होगा क्यू से यू, क्यू 17 पे 21 पे मतलब +4, यू से वाई मतलब ये 21 पे ये 25 पे, इसमें भी +4। फिर यहाँ पर एफ से जे, एफ 6 पे ये 10 पे मतलब इसमें भी +4। जे से एन मतलब यहाँ पर भी +4, ठीक है। क्या हुआ, तो यहाँ पर भी +4 हुआ है। फिर यहाँ पर एक्स से बी, एक्स से बी मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, ये 24 पे और ये यहाँ पर भी +4 हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये 28 पे चले जाता है। फिर बी से एफ मतलब यहाँ पर भी +4। फिर यहाँ पर एल से एच, एल मतलब 12 पे, एच 8 नंबर पे मतलब यहाँ पर -4। ए से जे मतलब यहाँ पर +2। अब आपको यहाँ पर अलग दिखाई दिया होगा कि अलग कौन सा है, तो ये वाला यहाँ पर हमारे पास अलग है, क्योंकि ये इनसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये हमारा एक समूह से अलग है, ये असंगत है, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कूलर इज हॉट TPREDL लिखा जाता है और हॉट वेदर कम्स को REDNNZ लिखा जाता है। उस कूट भाषा में हॉट को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और यहाँ पर हमें कोई कूट लेने की जरूरत नहीं, हमें यहाँ पर कॉमन देखना है। मैंने आपको ऐसे टाइप के प्रश्न करवा चुका हूँ, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पर देखा कि कूलर इज हॉट, यानी इसका कूट क्या दिया है, तो आप कहोगे इसका कूट हमें यहाँ पर दिया है TPREDL, ये कूट दिया है, ठीक है। ये अलग अलग शब्दों का अलग अलग कूट है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर करा कि हॉट वेदर कम्स मतलब हॉट वेदर कम्स का यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर हमें कूट जो दिया है यहाँ पर दिया है REDNNZ दिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काटना। कैसे, जैसे ये वाला जो लेटर है इनका कूट ये है, तो हमें क्या करना है, कूट कूट में कॉमन देखना है और जो दिया है इनमें भी कॉमन देखना है। तो जैसे इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे हमें तो हॉट कॉमन दिख रहा है, तो हॉट को हम काट देंगे। इधर से कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे हमें तो यहाँ पर कॉमन सिर्फ RE कॉमन दिख रहा है, ठीक है। क्या है, RE। तो हमारे पास यहाँ पर केवल एक ही प्रकार का कॉमन दिखा और किससे कटा, हॉट से। तो हॉट का R और RE और यहाँ पर हॉट का हो जाएगा, ठीक है। तो हमें हॉट का ही पूछा है, तो हॉट का क्या है, तो हॉट का यहाँ पर हमारे पास जो कटा है वही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो कटा वही हो जाएगा। तो RE ऑप्शन में देखिए RE कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही